नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टैंड टुडे। मैं खुनिशा। स्वागत है आपका 5 जुलाई 50 खबरों में। अजय आहूजा नगर में हुई युवक चेतन गुर्जर की नरशंस हत्या के 3 आरोपियों को अनंतपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी अमन वाल्मीकि, राजा वैष्णव और विशाल मीणा हैं, जिनको विज्ञानगर से गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी फिलहाल गिरफ्त से दूर है। सीआई देवेश भारद्वाज ने बताया कि मुख्य आरोपी दिलीप गुर्जर फिलहाल फरार चल रहा है, इसकी तलाश जारी है। दिलीप गुर्जर ने संजिश के चलते साथियों के साथ मिलकर चाकू से गोदकर उसकी नरशंस हत्या कर दी थी। रोड नहीं तो वोट नहीं, कुछ इसी तरह की इबारत लिखी पंपलेट इन दिनों वार्ड 53 के बालाजी नगर की एक गली में घरों के बाहर चस्पा है। वो आईना दिखा रहे हैं कि चुनाव के वक्त प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले वादों और विकास के उन दावों का जो जीतने के बाद यहाँ सड़क तक नहीं बनवा सके। 3 निगम बोर्ड बनने के बाद भी बालाजी नगर की इस गली में सड़क नहीं बनने पर लोगों को निकाय चुनाव में वोट नहीं डालने का निर्णय किया है। लोगों ने घरों के बाहर सड़क नहीं तो वोट नहीं की पर्चा चस्पा कर दी है। कोई भी प्रत्याशी संपर्क करने आए तो वो वोट नहीं करेंगे। पहले सड़क बनाने का वादा पूरा करना होगा, उसके बाद लोग आगे अपनी रूपरेखा तैयार करेंगे कि उन्हें चुनाव में वोट देना है या फिर नहीं। सड़क नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम में गड्ढों में भरे पानी से निकलना पड़ता है। बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी विकसित नहीं है। वार्ड 53 के करीब 90 वोटर ऐसे हैं जो कि वोट नहीं करने का निर्णय कर चुके हैं। पूर्व पार्षद ममता कंवर अपने घर की छत पर चौथा टावर लगवा रही है। इसको लोगों ने विरोध किया और जमकर हंगामा किया। मोहल्ले में लोगों ने टावर का काम रुकवा दिया। पूर्व पार्षद ममता कंवर के घर पर पहले से ही 3 टावर लगे हुए हैं। पार्षद 14 टावर लगाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में लोगों का कहना है कि एरिया में रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। सूचना मिलने पर विज्ञानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा करने वाले लोगों को हिरासत में ले लिया। सीआई अमर सिंह ने बताया कि यदि किसी स्थानीय नागरिक को इसकी समस्या है तो वह कोर्ट से स्टे लेकर आए। सवाईमाधोपुर कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने कलेक्ट्रेट की छत से नीचे छलांग लगा दी। अचानक हुई इस घटना से आसपास के सभी लोग स्तब्ध रह गए। घटना से कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। इसी दौरान युवक जमीन पर पड़ा दर्द के मारे घबराता रहा, लेकिन उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय लोग तमाशबीन बने रहे। सूचना पर मानटाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर उसके कूदने का कारण पूछा तो युवक संतोषप्रद जवाब नहीं दे सका। कलेक्ट्रेट से कूदने वाला शख्स आदर्श नगर निवासी रामस्वरूप बताया जा रहा है, जो कि किसी समस्या का ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट आया था। ढक्के हनुमान जी का खेड़ा गांव में बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से 7 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। बालक की मौत के बाद गांव में मातम पसर गया। बालक अपने पिता के साथ खेत पर गया था, जहां खेलते वक्त कुएं में जा गिरा। पानी अधिक होने पर इंजन की मदद से कुएं को खाली कर काफी मशक्कत के बाद बालक के शव को बाहर निकाला गया। इटावा के गेता रोड आनंद सागर के पास एक मैजिक असंतुलित होकर पलट गई। इसमें एक युवक की मौत हो गई तथा 7 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। एमपी के मकड़ावदा गांव से कुछ लोग मैजिक में सवार होकर कमलेश्वर धाम दर्शन व गोद करने जा रहे थे। आनंद सागर के पास मैजिक ऑटो असंतुलित होकर पलट गया। इसमें 2 पुरुष व 5 महिलाएं घायल हुई। वहीं विक्रम नाम के युवक की हादसे में मौत हो गई। दबलाना में रानीपुरा के पास शत-विशत हालत में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव के कपड़ों की तलाश से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान गणेशपुरा हरमाली का खेड़ा के बद्रीलाल सैनी के रूप में हुई। मृतक 9 अक्टूबर से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज है। दबलाना थाना पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। बूंदी में ट्रक की टक्कर से असंतुलित होकर एक कार खेतों में जा कूदी। हादसे में कार सवार 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। बसोली तिराहे पर हिंडोली की तरफ से आती हुई कार को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी थी। हादसे में कार चालक जितेंद्र सिंह हाड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कोटा के लिए रेफर किया गया, तो वहीं अन्य सवार की भी चोटें आई है। सदर थाना व डीएसटी टीम ने उल्टी गांव में पार्वती नदी से अवैध बजरी खनन कर 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है।
इनमें 5 ट्रोलियों में बजरी भरी हुई थी, वहीं 5 खाली थी, जिनमें भी पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। एलन कोचिंग में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्र द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। इसका शव पटना से कोटा आए परिजनों को सौंप दिया। एलन कोचिंग संस्थान से इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे पटना निवासी युवक का शव कमरे के पंखे से लटका मिला था। छात्र के कमरे में सुसाइड नोट भी मिला था। उसमें पढ़ाई के डिप्रेशन के चलते सुसाइड की बात लिखी हुई थी। अकेलगढ़ हैंडवर्क्स जीएसएस में ट्रांसफार्मर लगाने व शहर में चल रहे कामों को देखते हुए पीएचडी ने मरम्मत के लिए शटडाउन लिया। शटडाउन के चलते महावीरनगर, विज्ञाननगर, दादाबाड़ी, कुमानपुरा, किशोरपुरा सहित कई इलाकों के 3 दर्जन से अधिक कॉलोनियों के लोगों को पानी नहीं मिल सका। नगर निगम चुनाव की घोषणा के बाद पार्षद के दावेदार एनओसी लेने के लिए नगर निगम कार्यालय में पहुंचना शुरू हो गए हैं। नगर निगम प्रशासन ने भी कोविड-19 को देखते हुए सारी तैयारियां कर ली है। सावधानियां बरती जा रही है और बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। एनओसी के लिए आवेदकों को तकलीफ न हो, इसके लिए अतिरिक्त काउंटर लगाए गए हैं, जहां एक दिन में एनओसी दी जा रही है। कोचिंग नगरी में एक बार फिर सरफरों ने घरों के बाहर खड़ी कारों के शीशे तोड़ दिए और फरार हो गए। घटना स्वामी विवेकानंद नगर की है, जहां बाइक सवार सरफरों ने कारों पर पत्थर फेंके और 4 कारों के शीशे तोड़ दिए। कार मालिकों ने आरकेपुरम थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगोले और बदमाशों की तलाश में जुट गई। नए अस्पताल में 30 नए नर्सिंग कर्मचारियों को नियमित तौर पर अस्पताल में लगाया गया है। सभी को भर्ती प्रक्रिया के तहत ट्रेनिंग दी गई है। वरा कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की बम्पर आवक है। किसान 15 से 20,000 बोरी सोयाबीन लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। सोयाबीन के भाव ने खिलाया चेहरा। सोयाबीन का प्रति क्विंटल का भाव 2500 से 3500 रुपए मिल रहा है, जिससे किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। कोरोना जिला प्रशासन ने तीज त्योहार पर बड़े आयोजन पर पाबंदी लगा दी है। नवरात्रा में बड़े पंडाल नहीं सजेंगे। घर पर माता की पूजा अर्चना की जा सकेगी। भीड़ भाड़ से लोगों को सजग और सतर्क रहने के निर्देश प्रशासन ने दिए हैं। गंगापुर सिटी कस्बे की आधा दर्जन से अधिक कॉलोनियों में मोहल्लों में पिछले 2 माह से नलों में गंदा पानी आ रहा है। गंदे पानी की सप्लाई को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। गंदे पानी की सप्लाई के चलते कॉलोनी वासियों को पीने के पानी के लिए कैंपर मंगाने पड़ रहे हैं। तो ये थी 5 जिले 50 खबरें। अब दीजिए निशा को इजाजत। सिंधु डे टीम की ओर से नमस्कार।